साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है सेवा का फल। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, चौथे पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज के समय जब अमृतसर में श्री हरिमंदिर साहिब जी की सेवा चल रही थी, उस वक्त बहुत संगत सेवा कर रही थी। उस संगत में उस समय का राजा भी सेवा के लिए आता था। गुरु साहिबान उस राजा को देखकर मंद मंद मुस्कुराते रहते थे। ऐसा लगातार 3-4 दिन होता रहा। फिर एक दिन राजा गुरु साहिबान के पास चला गया और उसने गुरु साहिबान से पूछा, हे सच्चे पातशाह, आप हर रोज़ मुझे देखकर मुस्कुराते हैं क्यों भला? तब गुरु साहिबान ने बड़े प्यार से राजा की तरफ देखा और उन्हें एक छोटी सी बात सुनाई कि हे राजन, बहुत समय पहले की बात है। एक दिन संगत इसी तरह से सेवा कर रही थी, पर उस सेवा में कुछ दिहाड़ीदार मजदूर भी थे। जो संगत निष्काम भावना से सेवा करती थी, उन सारी संगत को गुरु साहिबान शाम को दर्शन देते थे। एक दिन उस दिहाड़ीदार मजदूर ने सोचा कि क्यों ना मैं भी बिना दिहाड़ी के आज सेवा करूं, निष्काम सेवा करूं। उसने यह बात अपने परिवार से की। परिवार ने कहा, कोई बात नहीं, आप सेवा में जाओ। एक दिन हम दिहाड़ी नहीं लेंगे, भूखे रह लेंगे, लेकिन एक दिन हम सेवा को ज़रूर देंगे। उस समय मजदूर दिन में जो मजदूरी करके कमाता था, उसी से ही उसका घर चलता था। ये बात सुनाकर गुरु साहिबान चुप कर गए। ये सुनकर राजा सोच में पड़ गया और हाथ जोड़कर गुरु साहिबान से प्रार्थना की, हे सच्चे पातशाह, लेकिन आप मुझे देखकर मुस्कुराते हैं, इसका क्या राज है? गुरु साहिबान ने फिर मुस्कुराते हुए उसको जवाब दिया, हे राजन, पिछले जन्म में वो मजदूर तुम थे। यह सुनकर राजा अचेत सा हो गया कि उस एक दिन की सेवा का फल मुझे यह मिला कि इस जन्म में मैं राजा बन गया। साथ संगत जी, सेवा का फल एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है। सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे ज़्यादा की गई हो चाहे थोड़ी। जो सेवा हम हृदय से निष्काम भाव से करते हैं, वह हमारे लेखे में लिखी जाती है और उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। निष्काम की गई सेवा का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए हमें भी निष्काम भावना से सेवा करनी चाहिए ताकि वह सेवा मालिक के दरबार में परवान हो सके। साथ संगत जी, एक बार की बात है कि अपनी 10 वर्षीय बेटी को स्कूल से घर वापस लाने के लिए सोहन जी स्कूल के गेट पर पहुंच गए थे। जूनियर केजी के छात्र 10 मिनट के बाद बाहर आना शुरू करते हैं, जबकि सीनियर छात्र 10 मिनट पहले। गेट पर अभिभावकों की भीड़ लगी थी। एकाएक तेज बारिश शुरू हो गई। सभी ने अपनी अपनी छतरी तान ली और सोहन जी के बगल में एक सज्जन बिना छतरी के खड़े थे। सोहन जी ने शिष्टाचारवश उन्हें अपनी छतरी में ले लिया। गाड़ी से जल्दी जल्दी में आ गया, इसीलिए छतरी नहीं ला सका। ये बात उन दूसरे सज्जन ने कही सोहन जी से। सोहन जी ने कहा, कोई बात नहीं, अक्सर ऐसा हो जाता है। जब उन दूसरे व्यक्ति का बेटा रेनकोट पहने निकला, तब सोहन जी ने उन्हें छतरी से गाड़ी तक पहुंचा दिया। उस व्यक्ति ने सोहन जी को ध्यान से देखा और धन्यवाद कहकर चला गया। कल रात में 9 बजे शर्मा जी का बेटा आया और वो सोहन जी से बोला, अंकल, बेबी की तबीयत बहुत ख़राब है। बेबी उस बच्चे की 6 महीने की बहन थी। वो बच्चा कहने लगा, मेरी बहन को डॉक्टर के पास ले जाना है। अंधेरी बरसाती रात में जब डॉक्टर के यहाँ वो लोग पहुँचे तो दरबान गेट बंद कर रहा था। कंपाउंडर ने बताया कि डॉक्टर साहब लास्ट पेशेंट को देख रहे हैं और अब उठने ही वाले हैं और अब सोमवार को ही अगला नंबर लगेगा। जब सोहन जी कंपाउंडर से आज ही दिखाने का आग्रह कर रहे थे कि तभी डॉक्टर साहब चेंबर से घर जाने के लिए बाहर आए। डॉक्टर साहब ने जब सोहन जी को देखा तो वो ठिठक गए और फिर बोले, अरे आप आए हैं, बोलिए भाई साहब, क्या बात है? साथ संगत जी, डॉक्टर साहब वही सज्जन थे जिन्हें सोहन जी ने छतरी से गाड़ी तक पहुंचाया था। अब उन सज्जन ने, उस व्यक्ति ने, डॉक्टर साहब ने
उस बच्ची से सोहन जी का रिश्ता पूछा तो सोहन जी ने कहा कि ये मेरे मित्र शर्मा जी की बेटी है, हम लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं। डॉक्टर साहब ने बच्ची को देखा, कागज़ पर दवा लिखी और कंपाउंडर को हिदायत दी कि ये इंजेक्शन बच्ची को तुरंत लगा दो और 2-3 दिन की दवा अपने पास से दे दो। सोहन जी ने ऐतराज़ किया तो डॉक्टर साहब बोले, अब कहाँ इस बरसाती रात में आप दवा खोजते फिरेंगे सर, कुछ तो अपना रंग मुझ पर भी चढ़ने दीजिए। बहुत कहने पर भी डॉक्टर साहब ने ना फीस ली और ना ही दवा का दाम, और अपने कंपाउंडर से बोले कि हमारे मित्र हैं, ये जब भी आए इन्हें आने देना। और उसके बाद वो डॉक्टर साहब सोहन जी को गाड़ी तक पहुंचाने आए। साथ संगत जी, निस्वार्थ सेवा करते रहिए, शायद आपका रंग औरों पर भी चढ़ जाए। निस्वार्थ और निष्काम भाव से की गई छोटी सी सेवा भी कभी व्यर्थ नहीं जाती। साथ संगत जी, एक सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करता था कि जो भी ज़रूरी काम सेठ को रहता था वो हमेशा उसी व्यक्ति से कहता था, और वो व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भगत था। वो सदा भगवान के चिंतन में, भजन कीर्तन स्मरण सत्संग आदि में लगा रहता था। एक दिन उस भगत ने सेठ जी से श्री जगन्नाथ धाम यात्रा करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी मांगी। सेठ ने उसे छुट्टी देते हुए कहा, भाई मैं तो हूँ संसारी आदमी, हमेशा व्यापार के काम में लगा रहता हूँ, जिसके कारण मैं कभी तीर्थ गमन का लाभ नहीं ले पाता। तुम जा ही रहे हो तो ये 100 रुपये मेरी ओर से भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। भगत सेठ से 100 रुपये लेकर यात्रा पर निकल गया। कुछ दिन की पैदल यात्रा करने के बाद वो व्यक्ति जगन्नाथपुरी पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत भगत जन वैष्णव जन हरि नाम संकीर्तन बड़ी मस्ती में कर रहे हैं। सभी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है, ज़ोर ज़ोर से हरि बोल गूंज रहा है। संकीर्तन में बहुत आनंद आ रहा था। भगत भी वहीं रुककर संकीर्तन का आनंद लेने लगा। फिर उसने देखा कि संकीर्तन करने वाले भगतजन इतनी देर से संकीर्तन करने के कारण उनके होठ सूखे हुए हैं और वो दिखने में कुछ भूखे से प्रतीत हो रहे थे। तो उस व्यक्ति ने सोचा, क्यों न सेठ के 100 रुपयों से इन भक्तों को भोजन करा दूं। उसने उन सभी के लिए 100 रुपये में भोजन की व्यवस्था कर दी। भोजन कराने के बाद उसके 98 रुपये खर्च हो गए। अब उसके पास 2 रुपये बचे थे। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, ये 2 रुपये भगवान के चरणों में सेठ के नाम से चढ़ा दूंगा। सेठ पूछेगा तो कहूँगा पैसे चढ़ा दिए। सेठ ये नहीं कहेगा 100 रुपये चढ़ाए। सेठ पूछेगा पैसे चढ़ा दिए, मैं बोलूँगा चढ़ा दिए। झूठ भी नहीं बोला जाएगा, काम भी हो जाएगा। जब उस भगत ने भगवान के दर्शनों के लिए मंदिर में प्रवेश किया, तब भगवान की छवि को निहारते हुए उसने अपने हृदय में भगवान को विराजमान किया। अंत में उसने सेठ के 2 रुपये भगवान के चरणों में चढ़ा दिए और बोला, ये 2 रुपये सेठ ने भेजे हैं। उसी रात सेठ के सपने में भगवान आए और बोले, सेठ तुम्हारे 98 रुपये मुझे मिल गए हैं। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब सेठ ने सोचा कि मेरा नौकर बड़ा ईमानदार है, अचानक से उसे क्या ज़रूरत पड़ गई जो उसने 2 रुपये भगवान को कम चढ़ाए। उसने 2 रुपये का क्या किया होगा, क्या खाया होगा। सेठ विचार करता रहा। काफ़ी दिन बीतने के बाद वो भगत वापस आया तो वो सीधा सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने कहा, मेरे पैसे चढ़ा दिए थे। भगत बोला, हाँ चढ़ा दिए थे जी। फिर सेठ ने कहा, तुमने 98 रुपये क्यों चढ़ाए, 2 रुपये कहाँ लगाए। तब भगत ने सारी बात बताई कि उसने 98 रुपयों से संतों को भोजन कराया था और भगवान को केवल 2 रुपये चढ़ाए थे। साथ संगत जी, सेठ बड़ा खुश हुआ। वो भगत के चरणों में गिर गया और बोला, आप धन्य हो, आपकी वजह से मुझे यहीं भगवान के दर्शन बैठे बैठे हो गए और भगवान को मेरे धन की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान को वो 98 रुपये स्वीकार हैं जो उनके भक्तों की सेवा में लगे, और उस 2 रुपयों का कोई महत्व नहीं जो उनके चरणों में चढ़ाए गए। भगवान को भक्ति ही प्रिय है और वो भक्तों के पास होती है। इसीलिए भगवान स्वयं भक्तों की भक्ति व सेवा करते हैं और कोई करे तो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए साथ संगत जी, जहाँ तक हो सके भक्तों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें। उन्हें कोई ज़रूरत हो तो उस ज़रूरत को पूरा करें, क्योंकि भक्तों की सेवा करने से भगवान के पास आपका नाम रजिस्टर हो जाता है। और जो भगवान के भक्तों की सेवा करता है, भगवान के भक्तों की मदद करता है, भगवान भी उसे दर्शन देते हैं। अगर आज की साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।